पूरे के पूरे साबुत पता नहीं लगा कि कहाँ चले गए। तबाही की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का कहर कैसे उत्तराखंड पर आसमान से बरस रहा है। पर यहाँ मेरे बच्चे लोग थे, घर था हमारा, पुश्तैनी मकान, सब कुछ बह गया। आज हम लोग बेघर हो गए हैं। माल देवता, झूल, कुमालड़ा, शेरकी, पिलीसे, सरखेत, धनुटका, टापू सेरा, छमरौली, उत्तराखंड के इन गांवों के नाम अब सिर्फ कागजों पर मिलेंगे। आसमान से आफत ऐसी बरसी कि कई गांवों का नामो निशान तक मिट गया। पानी का बहाव भी आप देख सकते हैं कि किस कदर और कितना तेज ये पानी का बहाव है। बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मिसिंग हैं। कई इलाकों में लोग जो हैं वो मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। जो लोग मलबे में दबे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके। तो ये तमाम प्रयास जो हैं प्रशासन की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि हर तरफ तबाही के निशान छोड़ गया। क्या हुआ था उस रात में, फिर कैसे आप लोग अभी निकल रहे हैं? उस रात को ये हुआ कि जैसे हम लोग सो रहे थे, अचानक से बादल फटने की आवाज आई, तो कुछ बच्चे पैनिक हो गए, कुछ मतलब स्ट्रांग थे, तो हम लोग ने एक दूसरे को देखा और बारिश का पानी बहुत ज्यादा था, जैसे आप देख रहे हैं। ये तो कुछ लेवल ही नहीं है, पहले उस दिन तो बहुत ही ज्यादा था। बारिश की वजह से जो पानी आया था वो हमारे कुछ वॉल्स टूट चुके हैं, ग्राउंड में आ चुका है, रूम में आ चुका है और बिल्डिंग के नीचे से कुछ मिट्टी भी निकल चुकी है। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों आए थे, उन्होंने यही सजेस्ट किया कि यहाँ से निकलने के लिए बेस्ट होगा। घर के घर सैलाब में बह गए, सैलानी जगह जगह फंस गए, सैलानियों की गाड़ियां पानी में बह गईं। जी न्यूज उन इलाकों में पहुंचा जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो रास्ता बीच में टूट गया था उसको फिर टेम्परेरी जो रास्ता है वो बनाया गया है बल्लियों के सहारे, और जो एसडीआरएफ की टीम है वो लोगों को पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे पूरा बीच का जो स्लैब है, पूरा जो बारिश का जो पानी था उसका जो बहाव आया तेज, उसकी वजह से जो भी चपेट में आता चला गया वो सब तबाह हो गया। और फिर एक के बाद एक लोगों को रस्सियों के सहारे, जो नए रास्ते टेम्परेरी बनाए गए हैं बल्लियों के सहारे, उनको बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि तबाह हो चुके इन इलाकों तक पहुंचना जी न्यूज की टीम के लिए आसान नहीं था। सैलाब अपने साथ सड़क, रास्ते, सब कुछ बहाकर ले जा चुका था। क्या हुआ था उस रात, पहले ये बताइए। परसों रात में 12 बजे के करीब मेरी नींद खुली है। अचानक पड़ोस से लोग भाग के आए वहाँ पे और मुझे जगाया कि यहाँ स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। अचानक मैं उठा, देखा चारों तरफ मंजर इस तरह का हो रखा था कि हालात में बिल्कुल बेकाबू हो रखे थे। सब लोग इकट्ठे हुए, देखा तो सर कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही, कहीं कुछ बादल फट रहे, कहीं कुछ बुरे हाल, गाड़ियां जितने थे, मकान सारे ध्वस्त हो चुके हैं सर, सब कुछ। इन गांवों तक पहुंचने के लिए जी न्यूज रिपोर्टर नीरज गौड़ को रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम जी न्यूज की टीम की साथी बनी। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। कहीं टूटा हुआ पुल दिखा तो कहीं बर्बाद हुई कार नजर आई। टिहरी के सीतापुर गांव में मौजूद हूं, जहां तबाही के निशान देख करके जो रोंगटे हैं वो हमारे भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस कदर यहां तबाही हुई है। बड़े बड़े पत्थर आकर के पहाड़ों से आकर के नीचे गिरे हैं। और सबसे बड़ी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पुल है, ये पुल एक रास्ते को दूसरे से कनेक्ट करता है। बीच में ये पूरा पुल बह गया, जिसकी वजह से जो गांव की कनेक्टिविटी है वो सब टूट गई। और जो गाड़ियां यहाँ पर थी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ रिजॉर्ट में रुके हुए थे, उनकी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी, वो सब गाड़ियां भी बह कर के आगे की तरफ चली गई हैं। और यहाँ ये देखेंगे कि वाइट कलर की जो कार है वो किस कदर मलबे में फंस गई पूरी। और बता रहे हैं कि कई गाड़ियां जो हैं इस मलबे में नीचे दबी हुई हैं। तबाही के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। टिहरी के शेरकी गांव में पुल टूटने से टूरिस्ट पानी के बीच फंस गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ
और पुलिस के जवानों ने रस्सियों के सहारे पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। टिहरी के शेरकी गांव में मौजूद हूं, जहां बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किया जा रहा है। और आप ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं, एक के साथ एक जो लोग हैं वो कतार में खड़े हैं, रस्सी के सहारे इनको आगे निकाला जा रहा है पकड़ करके। और आप ये पानी का तेज बहाव देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितना ज़्यादा मुश्किल है और ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना, क्योंकि पूरा जो नदी का बहाव है वो बहुत तेज़ है और खुद को संभाल पाना भी एनडीआरएफ के जो स्टाफ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा मुश्किल जो लेडीज़ हैं इनको आ रही है, और इसी के साथ एक के बाद एक जो महिलाएं हैं इनको निकाला जा रहा है। बादल फटा है तो हमें ये था कि 15 मिनट में पानी यहाँ पहुँच जाएगा और 15 मिनट में सब लोग सेफ जोन में पहुँचेंगे। तो हम लोगों ने बहुत डर लगा होगा उस दौरान। बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे देखते देखते हमारे उसका रिजॉर्ट का रिसेप्शन हमारी आंखों के सामने बह गया देखते देखते। उत्तराखंड के तबाह हो चुके गांव में जो लोग बचे हैं वो सब कुछ गंवा चुके हैं। अपनों और अपने घरों को खोने की टीस उनके चेहरे और उनकी आंखों में साफ दिखाई देती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। जी न्यूज के कैमरे पर बहे उनके आंसुओं ने उनके दर्द को बयां कर दिया। आपका जो घर था वो भी क्या बह गया? सब बह गया भैया, सामान भी, बच्चे बच गए, बस कपड़ा लत्ती, राशन पानी सारा कुछ नहीं बचा। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये सब कुछ तबाही हुई? हम तो ऊपर रहते हैं गांव में, पर यहाँ मेरे बच्चे लोग थे, घर था हमारा, पुश्तैनी मकान, सब कुछ बह गया। पीपीसेल गांव में भी बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ गांव वाले और टूरिस्ट मलबे के बीच फंसे थे। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उन्हें सुरक्षित निकाला। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जो पहले मुझे लगता है पहले झटके में जो दब गए, उसके बाद तो सारे लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। आसमानी तबाही के बाद जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की जद्दोजहद जारी है। लोग तबाही के मलबे में अपने सामान तलाश रहे हैं। जिनके घर पानी में बह गए, अब उनके घर में कुछ नहीं बचा है। खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। मदद का इंतजार है ताकि पेट भरा जा सके। आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी संवेदनशील है और इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार इनके साथ में है। और जो भी अनविन मुआवजा तो उनको दिया ही जाएगा, उसके अलावा इनकी पूरी मदद की जाएगी। उत्तराखंड में तबाही की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है। अगले कुछ दिन उत्तराखंड पर भारी साबित हो सकते हैं। माल देवता साइड तो अवॉइड करें, करीब 3-4 दिन लगेगा सड़कों को ठीक होने में। बाकी तो ठीक है, वापस नॉर्मल है। वैसे 21 से 24 के ऊपर की पहाड़ों में थोड़ी वार्निंग है मौसम की, चमोली बागेश्वर साइड की, वहाँ अवॉइड करें। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेन इलाका था। यहाँ पर तमाम जो कि रिजॉर्ट थे, जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ रुकते थे। उस रात भी यहाँ पर तमाम लोग रुके हुए थे। लेकिन यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो तमाम रास्ते हैं वो सारे रास्ते जो हैं कट गए हैं। वहाँ पर जो है भूस्खलन हो गया है, जिस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी न्यूज़, देहरादून। तो देश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आसमान से आफत बरस रही है। तकरीबन आधा हिंदुस्तान बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहा है। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हर नदी नाला उफान पर है। निचले इलाके टापू जैसे बन गए हैं। कुदरत की मार के आगे हर कोई लाचार दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई है। पहाड़ से मैदान तक हो रही तेज बारिश के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। राज्य के कई हिस्सों में काले बादल जमकर बरस रहे हैं। तेज बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। राजधानी भोपाल हो या विदिशा, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जबलपुर में भी सड़कें पानी में डूब गई हैं।
तेज बारिश के बाद आए सैलाब में कई लोग बह गए हैं। लोग अपने घरों में सिमट गए हैं। जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। आगर मालवा समेत कई जगह बांधों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे में 7.5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गई हैं। शहर के कई इलाकों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के चलते सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश से भोपाल के बड़ा तालाब का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसके चलते तालाब में चलने वाला क्रूज आधा डूब गया है। लगातार बारिश से जबलपुर में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के बाद यहां का हनुमान ताल ओवरफ्लो हो गया और तालाब का पानी सड़कों पर बहने लगा। आसमान से बरसी आफत के बाद शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। तस्वीरें अशोकनगर की हैं, जहां झमाझम बारिश के बाद नदी उफान पर है। शहर में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच एक कार तेज बहाव में बह गई और 5 लोगों की जिंदगी संकट में आ गई। सैलाब में बहे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर भारी बारिश के चलते विदिशा में कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इस बीच प्रशासन 40 गांवों के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा है। भारी बारिश की वजह से सिवनी में नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें सागर की हैं, जहां 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। राहतगढ़ से रायसेन होते हुए भोपाल जाने वाला रोड बंद है। राहतगढ़ से खुरई मार्ग भी बंद हो गया है। यहाँ पर बीना नदी मालाघाट के ऊपर करीब 15 फुट पानी भरा हुआ है। आगर मालवा में भी बारिश का दौर जारी है। यहाँ कुंडालिया डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए डैम के 11 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने से काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आगर मालवा जिले में लगातार तेज बारिश से जिले के कई मार्ग बंद हो गए हैं। कई जगह पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। जिले के कई हिस्सों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। राजगढ़ में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम के गेट खोले जा रहे हैं। निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। 2 दिनों से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। राजगढ़ में चारों तरफ पानी का ही राज है। हर निचली बस्तियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्यावरा की इंदिरा नगर में देख सकते हैं तस्वीरें, जो कि पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुकी हुई है। जिले की जितनी भी निचली बस्तियां हैं, वहां लगभग सभी जगहों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। देर रात एनडीआरएफ की टीम ने ब्यावरा इंदिरा नगर कॉलोनी से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। छतरपुर में भी लगातार बारिश से सुजारा डैम लबालब भर गया। इसके बाद डैम के 12 गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खुलने से छतरपुर से टीकमगढ़ रोड बंद हो गया है और बलदेवगढ़ के पास पुल पर पानी आ गया है। जिले में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। जिले में बह रही महुआ नदी भी उफान पर है। राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल एमपी के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रीवा, नर्मदापुरम, अनूपशहर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा, धार और देवास में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान भी बाढ़ बारिश की मार से जूझ रहा है। यहाँ कई नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जिले की सड़क से लेकर दुकानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं।
राजस्थान के कोटा में भी लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। यहाँ भीम सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद सभी 5 गेट खोलकर पानी निकाला गया। इसके बाद सांगोद की उजाड़ नदी में उफान आ गया। नदी में जलस्तर बढ़ने से गणेश कुंज में भी कई फीट पानी भर गया। जिले के सभी नदी नालों में उफान है, सड़कें पानी में डूब गई हैं। रात भर हुई तेज बारिश से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारां में भी भारी बारिश के चलते कई जगह का संपर्क टूट गया है। दुकानों और मकानों में पानी भर गया है। चित्तौड़गढ़ में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से गांव टापू में बदल गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। यूपी के कई शहरों में बाढ़ बारिश से हालात बेकाबू हो रहे हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से भारी मात्रा में बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें सहारनपुर की हैं, जहां कुछ लोगों की जान उस समय मुश्किल में फंस गई जब पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। लगातार बारिश की वजह से नदियों में उफान आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उधर पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यूपी के बिजनौर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल यूपी के 42 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिलों में रेड अलर्ट और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सभी नदी नाले उफान पर हैं, यानी देश के करीब आधे हिस्से में आसमान से आफत बरस रही है और कुदरत के रौद्र रूप के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। के बाद स्वागत है आपका। टर्की में सड़क पर एक ऐसा हादसा हुआ जो सभी को हैरान कर गया। यहां मददगार ही बेकाबू रफ्तार का शिकार हो गए। दरअसल कार क्रैश में घायल लोगों को एक टीम बचा रही थी। उसी वक्त दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस लोगों को रौंदती चली गई। जिसने भी हादसे की ये तस्वीरें देखी वो बस देखता ही रह गया। टर्की के मर्दिन की सड़क पर कुछ इस तरह हुआ हादसा। एक बेकाबू बस और बचाने वाले ही बन गए शिकार। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक हादसे के बाद लोगों की जान बचाने में जुटे लोग खुद ही हादसे का शिकार हो जाएंगे। टर्की के मर्दिन में एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। इन घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कार हादसे के बाद आसपास काफी लोग जमा हो चुके थे। कार हादसे में घायल हुए लोगों को फर्स्ट एड देकर एम्बुलेंस में शिफ्ट करने की तैयारी थी और इसी दौरान एक और भयानक हादसा हो गया। किसे पता था कि जो लोग जान बचाने में जुटे हुए हैं उन्हें ही जान गंवानी पड़ेगी। पुलिसकर्मी और मेडिकल टीम कार हादसे में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए रवाना ही होने वाली थी कि एक बेकाबू बस ने तस्वीर ही बदल दी। दूर से आती नीले रंग की तेज रफ्तार बस बेकाबू हो गई और फिर जो तबाही मची वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। कार हादसे वाली जगह के करीब खड़े लोगों को बेकाबू बस रौंदते हुए चली गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। हादसे में कई पुलिसकर्मियों और डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एजेंडा इंडिया का में अब खबर बिहार से है, जहां शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया। ये अभ्यर्थी राजधानी पटना में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान इन पर लाठी चार्ज हुआ। छात्रों की पिटाई के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं,
जहां पुलिस ने नौकरी मांग रहे युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। वीडियो में दिख रहे अफसर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह हैं, जो एक प्रदर्शनकारी पर लाठियां बरसा रहे हैं। एडीएम ने इस छात्र को लाठियों से इतना पीटा कि उसका सिर फट गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह जमीन पर लेटे छात्र पर पटना के एडीएम लाठियां बरसा रहे हैं। एडीएम ने जब इस छात्र की बेरहमी से पिटाई की, उस वक्त छात्र के हाथों में तिरंगा था। वो रहम की गुजारिश कर रहा था, बावजूद इसके एडीएम के सिंह नहीं माने और वो अभ्यर्थी की पिटाई करते रहे। एडीएम ने न छात्र की चोट का ख्याल रखा और न ही तिरंगे का। नीतीश सरकार का ये अफसर छात्र को जानवरों की तरह पीटता रहा। एडीएम की लाठी युवक के सिर और कान में लगी, उसके बाल भी खींचे गए। छात्र की पिटाई की जब तस्वीरें सामने आई तो पटना जिला प्रशासन ने 2 सदस्यीय जांच टीम बना दी। इस टीम से 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पटना के डीएम से बात की है और छात्रों से संयम बरतने की अपील की। कि वो जो दृश्य जो भी हम लोगों ने देखा वो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। तिरंगे का अपमान बोल ही दिया हम, नहीं होना था ऐसा। तो जांच कमेटी बनी ना गई है, जांच कमेटी बन गई है, कितना शीघ्र कार्रवाई की गई। 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था कि वो 20 लाख नौकरी देंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि उनकी सरकार आई तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन जब युवक नौकरी मांगने पटना आए तो उन पर लाठियां बरसाई गईं, जानवरों की तरह पीटा गया। सुशासन बाबू, आपके सरकार को क्या हो गया है? आखिर आपका शासन इतना बर्बर क्यों हो गया है? आप तो 20 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे और उस नौजवानों पर आप लाठियां बरसा रहे हैं। ये सुशासन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार युवाओं की सरकार है, नौजवानों की सरकार है और नौजवानों के साथ इस तरीके का कृत्य करने वाले को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अब इस लाठीचार्ज पर विपक्ष हमलावर है और नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार की सहयोगी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ने भी लाठीचार्ज की निंदा की है। दरअसल पटना के डाक बंगला चौराहे पर टीईटी पास छात्र नौकरी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य के सभी जिलों से आए 5000 से ज्यादा छात्र नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। इसी दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों में से एक लड़के की पुलिस ने पिटाई कर दी। मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात पटना के एडीएम ने भी छात्र पर लाठियां बरसाई। अब इस लाठीचार्ज पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए बढ़ते हैं आगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री की बेटी ने बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी, जिसने जरा सी बात पर डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। आईएमए ने इस घटना पर तीखा विरोध जताया है। इस बीच मुख्यमंत्री पिता ने अपनी बेटी की इस हरकत पर माफी भी मांग ली है। एक डॉक्टर से मारपीट करती दिख रही ये महिला कोई साधारण महिला नहीं, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा की बेटी है। आखिर इसने एक डॉक्टर पर हाथ क्यों उठाया? दरअसल मिजोरम की राजधानी आइजोल के क्लिनिक के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने मुख्यमंत्री की बेटी मिलारी छंगटे को बिना अपॉइंटमेंट देखने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने मुख्यमंत्री की बेटी को परामर्श के लिए क्लिनिक आने से पहले मिलने का समय लेने को कहा था। फिर क्या था, मुख्यमंत्री की बेटी को गुस्सा आ गया। उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है।
ऐसी घटना का सीसीटीवी वायरल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। घटना बुधवार की है, जिस पर आईएमए ने भी तीखा विरोध जताया है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने अपनी बेटी की हरकत के लिए खुद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के बेटे रामथन श्यामा ने भी घटना के तुरंत बाद अपनी बहन की ओर से एक सार्वजनिक माफी जारी की, जिसमें कहा गया कि उनकी बहन को पिछले दिनों माथे पर चोट लगने के बाद से तनाव था। वो सो भी नहीं पा रही थी। उसकी बहन को निशान होने का डर था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर त्रिपुरा में बांग्लादेश सीमा पर शहीद हुए बीएसएफ जवान गिरिजेश कुमार का अंतिम संस्कार हो गया। इस दौरान उनकी बेटी की बीएसएफ से भावुक अपील का वीडियो सामने आया है। शहीद की बेटी भावुक होते हुए अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आतंकवादियों का सिर देखना चाहती है। वो फिर से होनी चाहिए। आतंकवादियों का मुझे सर चाहिए, पूरे सोशल मीडिया में दिखाया जाए उनका सर। ये भावुक अपील है एक बेटी की, जिसके पिता आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। इस भावुक अपील में बेटी का दर्द भी है, देश पर भरोसा भी, साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ गहरा गुस्सा। नम आंखों से अपने पिता के सामने भावुक होती बेटी की अपील दिल को छू जाती है। मैं चाहती हूँ कि पूरा बीएसएफ डिपार्टमेंट मेरे पापा का बदला लिया जाए। जो उरी हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, वो फिर से होनी चाहिए। उन आतंकवादियों का मुझे सर चाहिए, पूरे सोशल मीडिया में दिखाया जाए उनका सर। मुझे उनका सर चाहिए सर, मुझे उनका सर चाहिए, तभी मुझे या मेरे पापा को शांति मिलेगी। शहीद गिरिजेश कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर चारगांव माल पहुंचते ही भारी जनसैलाब भी उनके अंतिम दर्शन को उमड़ा।